अच्छी आत्मा सदैव हमारे साथ हैं। जहाँ तक माइकल जी के बारे में अभी अख्तर भैया ने बहुत कुछ बातें कही। शब्द जाबाज की अगर मैं बात कर लूँ तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। हर एक के मन में शासन प्रशासन और ख़ास करके पुलिस प्रशासन की खाकी वर्दी से लड़ना बहुत सहज काम नहीं। कईयों की हिम्मतें टूटते हुए देखा है, कईयों को सरेंडर होते हुए भी देखा है। लेकिन आपने जिस तरह से पत्रकारिता को जब आप करेंगे या पत्रकार बंधु भी हैं, पर आप लोगों के साथ कई बार एक ठप्पा लग जाता है जिसको पीठ पत्रकारिता कहते हैं, वो इस शख्स में कभी नहीं। वरना शायद आज जो भाई मदद की बात कर रहे हैं उसकी करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे उनके पास में मकान होते, बहुत कुछ चीज़ें होती। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिन परिस्थितियों में जो दुखद घटना हुई, ईश्वर से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ तो वो जहाँ भी हैं वो उन्हें जो है स्वर्ग की जन्नत दिलाइए और उनके लक्ष्य और उपलब्धियों को हम सब मिलकर के जो उन्होंने अपने मन में सोच रखा है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करें। और इस काम में जितनी भी सहयोग जिस भी रूप में मेरे से व्यक्तिगत या हमारे सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के नाते भी मैं अख्तर भाई और हमारे सभी के साथ हैं। और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। एक बार पुनः उनके लिए श्री चरणों में स्थान मिले और दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हों अपने परिवेश से हमें आशीर्वाद देते रहें और हम अच्छे और नए काम जो राष्ट्र हित के हों करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एक जाबाज पत्रकार के रूप में अपने लेखनी से सभी को, चाहे आमजन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हर व्यक्ति को झकझोरने वाले शख्स थे सलीम भाई। 98 से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत करी थी। उसके बाद परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र सितारा जी जो हमारे बीच वो भी नहीं, साथ ही इनसे भी लगातार सतत रूप से संपर्क रहा मेरा। और विगत वर्ष 11 वर्षों से कोटा में के दौरान इनसे कई बार संपर्क रहा। और पत्रकार संगठन IFWJ की जैसे शुरुआत करी या उसका जिलाध्यक्ष की मेरे को जिम्मेदारी आई, उसके बाद से और ज़्यादा घनिष्ठ संपर्क हुआ। तो उन्होंने कहा ये था कि भाई लेखनी चलती रहनी चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। सिद्धांतों से के साथ अगर पत्रकारिता की बात करें तो सलीम भाई की जो थी उससे का कोई सानी नहीं थी। समाचार पत्र कई हैं, कलम बिकती देखी है, लेकिन उनकी कलम मैंने कभी बिकती देखी नहीं। बात जहां अपने स्वाभिमान की हो लगातार करते थे और स्वाभिमान से कभी समझौता किया नहीं। विगत करीबन 1.5 साल पहले से लगातार बीच बीच में संपर्क, समाचार पत्र के दौरान, कोविड काल के दौरान भी लगातार संपर्क, कुछ नया करने की चाहत थी। उसी दौरान उन्होंने अपने बेटे को बागडोर संभालने के प्रयास किया। फिर बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उस पीरियड में मेरा मिलना हुआ। तब उन्होंने कहा यार कि आप इनको संभालना चाहिए। और इनको जिम्मेदारी उन्होंने जब से दे दी थी, देखो आप दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने उसी समय से इन पर वजन लादने का शुरुआत की। अब हम सभी को मिलकर के पारिवारिक सपोर्ट करने के लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए, जिस रूप से कर सकें। जैसे परम सम्माननीय प्रमोद जी ने कहा, अख्तर भाई ने कहा, तो हमें किसी भी रूप से सपोर्ट, जिस रूप से अपन कर सकते हैं उस रूप से सपोर्ट करेंगे। मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ आपके साथ कंधे के संग कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे और आपके साथ तैयार रहेंगे। और परम श्रद्धेय जी साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। वो जहाँ भी रहेंगे परिवार पर उनका आशीर्वाद रहेगा, ये निश्चित मान के चलें, क्योंकि उन्होंने कभी सोच उसी प्रकार से रखी है। परिवार ही नहीं, उन्होंने पूरे समाज को परिवार के रूप में देखा है और उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया है। तो उनको एक बार पुनः सशक्त नमन। और मैंने ये कोशिश की थी कि आकस्मिक अगर किसी की डेथ होती है पत्रकारिता की करते हुए, तो उसको किस तरह का कोई मुआवजा मिल सकता है उनके परिजनों के लिए। तो उनका ये कहना था कि
कोविड के टाइम पे तो हमारी ये स्कीम चलाई थी हमने। अगर ऐसा कुछ होता और कोविड का कुछ रिलीफ होता तो 50 लाख तक हम उसमें दिलवाने की मदद कर सकते थे, लेकिन अभी हम मजबूर हैं, बेबस हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। यारों साहब से ही बात है, लेकिन फिर भी हमें कोई रास्ता निकालना है और हम लोगों को सबको एकजुट होकर कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन तो हमें देना है कि इन परिस्थितियों के अंदर आकस्मिक किसी जर्नलिस्ट की अगर मौत हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसके परिजन और छोटे बच्चे जो हैं, जो आश्रित हैं, उनके लिए कुछ न कुछ मुआवजा तो होना चाहिए। तो हम आज ये संकल्प लेके उठे हैं कि ठीक है, कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, कुरान का हुक्म है कि जो आया है हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, गीता का ज्ञान है, जो आया है वो जाए। इस पे हम यकीन नहीं होने के बावजूद भी यकीन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो शख्स आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सवालात वो हमारे बीच में छोड़ गए, जो जिम्मेदारियाँ हमारे लिए छोड़ गए, कि उनका जो जाबाज़ है, उनका जो जाबाज़ का सफ़र था, वो सफ़र लगातार जारी रहे। उसके लिए भी उसके अंदर खाद बीज की जो सप्लाई करना है वो हम लोग मिलजुल के करते रहें और वो जाबाज़ की जाबाजी हमेशा जिंदाबाद होते रहे, इसके हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और एक कोशिश ये भी करना चाहिए कि हॉस्पिटल की कहीं कोई अगर गड़बड़ सामने आती है तो अपन विशेषज्ञ राय लेके उसमें जो अपनी कार्रवाई करें। शुक्रिया। और मैं राज्य को पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उनको जन्नत से दोस्त में आराम का फरमाए। और बाकी जो हमारे सलीम भाई सलीम भाई का बचपन मेरे साथ ही गुजरा, छोटे से बड़े मेरे सामने हुए हैं। वो जब छात्र संघ के अध्यक्ष बने उसके पहले और बाद में भी मेरे से काफ़ी छोटे थे, परंतु मेरे से सलाह मशवरा लेना, ऐसा क्या करना है, क्या उनकी शादी भी भावों में हमारे गुरुजी करवा दिए। ये शुरू से ही हंसमुख, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, बहुत ही एक जामाज व्यक्ति। उनकी जितनी भी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति का कोटा जिला अध्यक्ष व भीम न्यूज का संपादक हूँ। कई बार हमने न्यूज भी उनको जाँबाज में छापने के लिए, मैं पर्सनल पहले ये बंगाली कॉलोनी में रहते थे, फिर लखनिया स्टेशन के पास देने लगे। मैं गया, उनका भाई साहब आप क्यों कष्ट करते हैं, आप तो मेल पे या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। और मेरा बहुत ही इनसे इतना लगाव था। इनके कई सपने थे, क्योंकि ये बहुत ऊर्जावान व्यक्ति थे और बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कहीं कभी भी किसी भी चीज़ पे इन्होंने समझौता नहीं किया। हमेशा इनकी कलम एक जादू थी। शुरू से ही इनकी लेखनी बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखते थे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि हम सबके लाडले, हम सबके चहेते, और उनके मामले में जितना कहा जाए उतना कम है। जो भी उन्हें नाम से और अपने काम से जानता था, उनके सामने मैं कुछ कहूँ तो एक सूर्य को दीपक बताने के समान था। लेकिन आज एक ऐसी दुखद घड़ी में हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मैं परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दुख की घड़ी में इस तरीके से एकत्रित होने का मौका किसी को भी प्रदान न करे। लेकिन आज हम हमारे बीच में बहुत निम्न परिवार से आकर के इस शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान के अंदर अपने नाम को रोशन करने वाले, अपने काम को रोशन करने वाले, जैसा उनका मिजाज था उस मिजाज से, उस नाम से उनको जाना जाता था, और अंत समय तक उसका परिचय देते हुए वो हमारे बीच से विदा हो गए। तो मैं अपनी ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। आओ अख्तर भाई, जरा आगे आओ। अरे आओ अख्तर भाई, आपके तो वहीं इंतजार कर रहे थे। तो
जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उनके मामले में मैं क्या कहूँ, कहने को मेरे पास कोई उनके लिए ऐसे शब्द नहीं क्यों कि जीवन पर्यंत वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा और अंत में भी उस संघर्ष का परिचय देते हुए हम लोगों के बीच में चला गया। लेकिन दुख इसी बात का है कि यहाँ तमाम प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और अन्य कई संस्थाएं हैं, लेकिन जब अपने पे गुजरती है तब हमें होश आता है। मैं ये चाहता हूँ कि शहर में किसी के साथ भी कोई ऐसी घटनाएं गुजरे तब भी हमें होश में रहना चाहिए। अपने घर में गुजरे हम होश में आए, उसका कोई महत्व नहीं होता। जहाँ तक खैर जाने का रास्ता सबका तय है, डेट समय सबका निश्चित लिखा हुआ है, वो जाना है। केवल पता नहीं है तो हमें पता नहीं है कि हमें कब जाना है, लेकिन जाना सबका निश्चित है। जो जीव रूप में आया है, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे पशु रूप में हो, चाहे पक्षी रूप में हो या वृक्ष रूप में हो, जिसके अंदर जीव मात्र है, जो आया है इस धरती पर, उसका जाना निश्चित है। लेकिन जो जाने वाला है उसको ये मालूम नहीं है कि मुझे कब जाना है। शायद उसे ये मालूम होता है कि मुझे कब जाना है तो कई अच्छे काम पहले कर लेता है, कई बुरे काम छोड़ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है कि इसके लिए मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। यहाँ पे हमारे साक्षी तो वर्तमान में तो सब अभी जो नज़र आ रहे हैं मेरे को, सब नए नए लोग नज़र आ रहे हैं। बाकी अख्तर भाई बैठे हैं बीच में, जो शायद लगभग एक बहुत लंबे समय से मेरे और इनके दोस्ताने को जानते हैं। तो ये दोस्ताना नहीं था, ये कोटा शहर के अंदर एक पहली भी थी कि आखिर दोनों के बीच में ऐसे क्या संबंध है, ऐसे कौन से राज और रहस्य हैं कि आप दोनों विपरीत दिशाओं में चलने वाले व्यक्ति एक दिशा में चलते हैं। और ऐसे अख्तर भाई के मेरे संबंध है तो लोग कहते हैं। लेकिन जहाँ भी इंसान होगा, जहाँ भी जीव मात्र होगा, वहाँ मेरा प्रेम होगा। और उसी विचारधारा का ये व्यक्ति था, उसी विचारधारा के ये व्यक्ति हैं, और उसी विचारधारा के कई लोग इस शहर के अंदर हमारे समूह में हमसे जुड़े हुए हैं। और जो आजकल का जो ज़माना चल रहा है उसमें ना हम थे, ना हैं और ना आगे रहने वाले हैं। लेकिन इसकी मौत एक हम सबको एक चैलेंज दे करके गई है, और उस चैलेंज के लिए आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हो, कलमकार लोग हो, आप लोगों को इसके लिए कुछ करना चाहिए। कि जो व्यक्ति गाड़ी चला करके जा रहा है, एक हॉस्पिटल में जिससे मिलना था उसको, वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला, उसको उस पर कॉन्फिडेंस था, वहाँ पर उसकी जो जांच होती है उसमें बिल्कुल नॉर्मल आता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता कि नहीं यार मेरे को तकलीफ तो है, नॉर्मल आ रहा है। और वो दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह जाते के साथ उसको बड़ा ऐसा सीरियस प्रस्तुत करके, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो आधे से ज़्यादा बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करता है। डॉक्टर मतलब व्यवहार में कर देता है, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत बचा होता है, 25% तो वो दवाइयों से ठीक होता है। लेकिन वहाँ जाते ही, और ये उन्हीं के साथ नहीं है अख्तर भाई, ये कोटा शहर का वातावरण बन चुका है ऐसा कि जो हमारे यहाँ के चिकित्सक लोग हैं उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना रखा है, और उसके पीछे एक ही मकसद है, बस धन कमाना। तो एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं, और इसको तो ये तकलीफ है, इसको चलाना मत, इसको फिराना मत, अरे तुम लेट जाओ, फटाफट लेट जाओ। ये बिटिया रही यहाँ पे मौजूद है। जब उनको वहाँ से भी शिफ्ट किया जा रहा था, जब ये संतुष्ट नहीं हुई कि नहीं भाई यहाँ, वहाँ पर वो जाकर ठीक नहीं हुए, वहाँ और बढ़ते चले गए। जो आदमी गाड़ी चला के जा रहा है और उस आदमी को वेंटिलेटर तक पहुँचा दिया जाए तो हम क्या समझें। ये हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न